आमतौर पर चुनावी मुद्दा होता है भ्रष्टाचार, चुनावी मुद्दा होता है बेरोजगारी, चुनावी मुद्दा होता है विकास। लेकिन इस बार बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा आया है और वह है माछ भात यानी मच्छी और चावल। बंगाली मच्छी और मांस खाते हैं, उसके साथ चावल भी खाते हैं। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है अगर बंगाल में भाजपा पावर में आई है तो इन फ्यूचर बंगाल में मच्छी भात बंद कर देगी भाजपा, और ये डर लोगों को होना चाहिए। जबकि भाजपा का कहना है नकारात्मक प्रचार करके लोगों को गुमराह कर रही है ममता बनर्जी। कुछ भी हो, लेकिन माछ भात सोशल मीडिया से राजनीतिक मंच तक चुनावी मुद्दा बन के उभर आई है। माछ भात बंगाल के कल्चर के साथ जुड़ा है, बंगाल के खान पान के साथ जुड़ा है, और यही अभी चुनावी मुद्दा भी बन गया है। माछ भात को लेकर एक तरफ नेता, प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री, सारे लोग अपने चुनावी प्रचार में उसको जोर जोर से बोल रही है। अभी देखना है कि ये माछ भात का मुद्दा आखिर कहाँ तक चलता है और चुनावी जो रिजल्ट होगा, चुनावी जो फल होगा, उसके साथ इसका क्या जुड़ाव होगा। नया दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुभाषिष दास के साथ राजीव चक्रवर्ती, जी मीडिया। कि बीजेपी शासित राज्यों में मछली नहीं खाई जाती है और अगर इस सत्ता में पश्चिम बंगाल के भीतर आ गए तो मछली आप नहीं खा पाएंगे, मछली जो है बंद कर दी जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसको? अब देखो, वो तो उनका नैरेटिव है, आखिरकार चुनावी फ्रेम में है, तो अभी पता नहीं चुनाव के आते आते और क्या क्या नहीं, कौन कौन खिलाएगा, वो क्या खिलाएंगे, ये क्या खिलाएंगे। मगर ये तो मतलब एक नैरेटिव बनाने वाली बात है। मगर बंगाल का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, वो डेवलपमेंट का है, वो लॉ एंड ऑर्डर का है, वो नौकरियां फराहम कराने का है, वो नौकरियों में से निकाली हुए लोगों को इंसाफ दिलाने का है। वो जिनके मर्डर्स हुए, जिनके हत्याएं हुई, उन परिवारों को इंसाफ दिलाने की बात है। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्यूज है जिस पर एक पार्टी को जो 15 साल से सरकार में रही हो उसको उसका जवाब दी है। तो इसलिए ये चीज़ें तो क्या, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, ये इसी तरह से जब इस पिछले अभी दिलू बाबू ने कहा कि 2016 में एक तरफ बीजेपी आई थी, एक तरफ टीएमसी, वो एनआरसीसी लेकर आए थे, तो ये बचाव के लिए आए थे, तो इस तरह के संजीदा लोग भी बह गए थे कि चलो फिलहाल ये करें। फिर 21 में दूसरा मामला लेकर आए। आज हकीकतन वेस्ट बंगाल की जनता खुद खड़ा हो चुकी है, इसलिए अभी बीजेपी भी परेशान है और टीएमसी भी परेशान है। ये क्या करते थे कि ये एक कौम को लेकर चलते थे और दूसरे कौम को डराते थे, वो दूसरी कौम को लेकर चलती थी, तीसरी को डराते थे। आज वो दाल गलती हुई नहीं दिख रही है। आज बंगाल का नौजवान मेरिट के बुनियाद पर वोट करना चाहता है, बंगाल की बका के लिए, बंगाल की फ्यूचर के लिए वोट करना चाहता है, जिसकी सबसे बड़ी सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी की है। और कांग्रेस पार्टी ने जब वहां रूल किया है उन्होंने बंगाल को आगे बढ़ाया, परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने मतलब करप्शन नहीं किया। जो आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि बिना करप्शन के कोई चीज़ नहीं वहाँ हो रहा है। तो इसलिए हमने वो रास्ता चुना है लोगों के लिए जो वहाँ के लोगों ने चाहा। हमने कोई चीज़ थोपा नहीं। अभी आप देखेंगे हम 2-4 दिन में मैनिफेस्टो देंगे, जो हमारा रोड मैप होगा वो पीपल्स विश होगा, वो हमारा कोई जाति नहीं होगा। तो इसलिए अभी महीना पर चुनाव चलना है, इस तरह की बहुत सारी चीजें आएंगी। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 3 सीट से लेकर के 77